प्रधानमंत्री जी की माता जी को अपमान किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, हमारी मौजूदगी बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर है, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ाया हुआ है और कार्यालय में रोज की तरह लोग आ रहे हैं। वहीं हम इस तरह आपको दिखाएंगे, इधर दिखाइए, इनकम टैक्स गोलंबर है। आज बिहार बीजेपी की ओर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है, बावजूद इसके सब कुछ नॉर्मल है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि उधर भी दिखाइए कि गाड़ियां कैसे आराम तरीके से, नॉर्मल तरीके से जिस तरह रोज चलती है उसी तरह से चल रही है। इधर इनकम टैक्स गोलंबर है। हालांकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बंदी की बात करें तो बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बिहार बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया था क्योंकि विगत दिनों पीएम मोदी की मां को लेकर दरभंगा के एक मंच से अपशब्द कहा गया था, जिसके बाद बिहार बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया था। पीएम मोदी एक कार्यक्रम के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने कहा था कि मेरी मां की क्या गलती है। मेरी मां को लेकर कांग्रेस आरजेडी वालों ने जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया वह कहीं से सही नहीं है। बताते चले कि उसके बाद से बिहार बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया था। आधे दिन के बंद का ऐलान किया था, लेकिन सुबह से ही पटना की सड़कों पर सब कुछ नॉर्मल है। बच्चे जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल बस की मदद से स्कूल जा रहे हैं। दुकानें नॉर्मल है, चाहे हम राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की बात कर लें, चाहे पटना जंक्शन की बात करें, चाहे एग्जीबिशन रोड की बात करें, चाहे इनकम टैक्स गोलंबर की बात करें। हालांकि इनकम टैक्स गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर सुबह सुबह बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर के बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम फिर से कैमरामैन को कहेंगे कि आपको दिखाए कि यह देख लीजिए, बिहार बीजेपी का ऑफिस है और यह जो सड़क है इनकम टैक्स गोलंबर जाती है और इनकम टैक्स गोलंबर से लोग आते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी कार्यालय जाने का रास्ता है, या आप कह सकते हैं कि स्टेशन जाने के लिए लोग ओवरब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो बंदी है, आज जो बिहार बीजेपी ने स्वेच्छा से लोगों को बिहार बंद करने का ऐलान किया था और आग्रह किया था, तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि यह बंदी ना के बराबर है, क्योंकि जिन्हें ज़रूरत थी वे आसानी से आ जा रहे हैं। जिनको ऑफिस जाना था, जिन्हें ट्रेन पकड़नी थी या जिन्हें एयरपोर्ट जाना था, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन बंदी का असर जो दिखना चाहिए वह ना के बराबर दिख रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।